स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और ये है मेरा आज का रूटीन। मैं भूल जाती हूँ, वीडियो बनाना समझ में नहीं आता जब आप लोगों का लाइक। ये क्या है? आम। अब ये आम ठाकुर जी को भोग तो लगाया था, अब इसी को हम खाएंगे क्योंकि हमने आज कुछ बनाया नहीं है। तो आप सबको जिनको भी आम खाना है तो वो आ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आम नहीं है। ये मेरा मोबाइल भी बहुत अच्छा नहीं है तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आती, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। तो अभी हम इसको काटते हैं। और कैसे काटेंगे? अरे बारिश हो रही थी, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आम। सीताराम 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 के खुशबू तो बढ़िया है, और इसकी खुशबू और भी डबल और मीठी क्यों हो गई आपको पता है? किसी को पता हो तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर हमको। हमें भूख बहुत जोर लागे। अब देखो तो साहब, चोरी चोरी वीडियो बना, जो देगा बनाने को नहीं था। जब मैं पता है अब साफ दिख रहा है तो चश्मा गंदा। तो जिसको जिसको आम खाना है वो आप सब लोग आ सकते हैं और आम खा सकते हैं। आम किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और प्रसाद का है तो देखते हैं, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट। आम मेरी कमजोरी है। खाने में कुछ नहीं था तो भी बनाएंगे कढ़ी। और हाँ, एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कितना भी दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो, कभी बाहर वालों से कोई बात मत कहना। अगर कुछ भी मन की बात कहनी हो तो आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से, फिर वो चाहे भोले बाबा हो, बालाजी हो, ठाकुर जी हो, माता रानी हो, आप उनके सामने रो लीजिए, खूब कर लीजिए। हर बात, हर शिकायत मन का इतना हल्का हो जाता है। पर वो आपको समस्या का समाधान भी देंगे और रास्ता भी दिखाएंगे, मन भी हल्का होगा। दूसरों से आप शेयर करेंगे तो वो आपका मजाक उपहास उड़ाएगा और आपका हाँ फ़ायदा भी उठाएगा। और सबसे पहली चीज़ ये हमारी उन माताएं बहनों से है, क्योंकि उनके पास दिमाग की कमी होती। कोई जैसे कि मैं, किसी ने प्यार से बोल दिया तो उसको अपने सारा दिल का, घर का राज भेद सब बता दिया। और अक्सर वो धोखा खा जाती है, लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। हमारे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है। बस नई शुरुआत, कुछ कई बार आया कि कुछ कर लें, लेकिन उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होना है, क्योंकि
हमें क्यों कोई रुला सकता है? क्योंकि हम खुद रोते हैं, हम उनके आश्रित हो जाते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं। हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना। हम वो बेटियां हैं, वो औरतें हैं जो इसी धरती पर झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई, माँ दुर्गा के रूप में लक्ष्मीबाई और फूलन देवी। कई ऐसी मिसालें हैं जो हमारी यही माताएं बहनें में से कोई एक बनकर निकलती है जो इतिहास रचती। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपनी आत्मशक्तियाँ, अपनी शक्तियों को जान सकते हैं। हमारे साथ कुछ भी होता है हम सह कर बैठ जाते हैं, इस डर से बदनामी ना हो। ये धूर्त लोग जो होते हैं समाज के मर्द, कुछ ऐसे हैं, सभी को तो नहीं कह सकते, पर 100 में से 80% तो ऐसे ही होते हैं, 20% सही होते हैं जो हर औरत को अपनी ही माँ बहन की तरह समझता है। बाकी सब स्वार्थी होते हैं। तो बस ज़िंदगी की एक सीख याद रखना कि जीवन में कितना भी दुख आए, कष्ट आए, बाहर निकलो मुस्कुराकर। अंदर चाहे जितना भी रो लो, पर बाहर मुस्कुराकर निकलो। कभी किसी को अपने सामने कमज़ोर मत दिखाना कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। मीठी मीठी बातें कर कर आपका दिल का राज, मन की बातें तो जान लेगा, लेकिन आपका फ़ायदा उठाएगा। अब मेरी ये बातें सुनकर कुछ तो मुझे गालियाँ देंगे, कुछ तो मुझे अच्छा कहेंगे, और अधिकतर मुझे गालियाँ ही देंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहती हूँ कि कोई भी माता बहन, मेरी बहनें, वो प्रेम झूठे, चाहे शादीशुदा हों, अनमेरिड हों, कोई भी हो, इस प्रेम जाल में ना फंसे। और अगर कोई वादा कुछ करता है तो पहले बोलो उनसे कि अगर ठीक है तो पहले शादी कर लो, उसके बाद जो भी रिश्ता, जो भी वादे कसमें हैं देखना, उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए तो कहना। बस यही कहना चाहती हूँ। और क्या ही कहूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, ना वीडियो बनाना आता है, ना कुछ आता है, ना मोबाइल अच्छा है, ना कोई फॉलोवर्स है। लेकिन हाँ, फ़ोन चलाकर अगर टाइम पास कर सकते हैं तो कुछ मैसेज या संदेश तो समाज के लिए दे ही सकते हैं। अगर आप लोगों ने चाहा तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा, शेयर होगा, और जिससे मैं वो बातें कह पाऊँगी जो आज तक कह नहीं पाई। बस आप लोगों का सपोर्ट साथ चाहिए। और हाँ, आम बहुत मीठे हैं, क्योंकि ये प्रसाद है, और कौन ऐसे खाता है, ऐसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। आम मुझे कोई कुल्लक भी दे दे, हम आम खा के रह सकते हैं। मुझे फेवरेट मेरी उबली आलू, आलू खा के भी रह सकती। तो अभी मैं पूरे हाथ पे लग गया, मैं जाके धोती हूँ। और कौन कौन ऐसे खाता है मुझे मैसेज में कमेंट्स ज़रूर करना। और अभी को आपको एक
मैं करूँ प्ले, मैं नाचूं जोगनी बन के, मीरा में राधिका, राधिका गौरी से, प्रीत की छोरी से नैनो मिला, राधिका गौरी से। एक्टर बनने का सपना था, कोई बात नहीं, एक्टर नहीं बनी, मैं अपने में एक्टर, आप लोगों को मैं अपनी एक्टिंग दिखाऊँ, मॉडलिंग दिखाऊँ। मोनालिसा से बढ़िया चलती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री सीताराम। और मैं कुछ और करना चाहूँ, हाँ, ला 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 और फेमस गाना, मैया यशोदा तेरा कन्हैया, मैया यशोदा तेरा कन्हैया, मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी। बहुत गर्मी लग रही अभी, अब बढ़िया पंखा चल गए। मैं बची राम जी की कृपा से, मैं बची राम जी कृपा से, गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, वो मोहे कंकरिया छुप छुप के मारे, सुध बुध गवाई नींदे चुराई, सुध बुध गवाई नींदे चुराई, गोकुल की गलियों में रह ना पाई, संग मुझे तंग मेरे करता है, संग मेरे। भूल गई मैं गाना, तो बहुत अच्छा गाती हूँ आपको। चलो अभी आप लोगों को अपने भाई कान्हा जी से मिलाऊं। मेरा भाई दुनिया का सबसे जो देखो है ये भैया मेरे, ये है मेरे भैया, मेरे लाडू गोपाल, मेरे लड्डू को। ये मेरे कान्हा जी है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को अगर सपोर्ट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मैं शिकायत नहीं करूँगी इनसे। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ क्या बोलते, ट्रोल करिए, ट्रोल, जो भी आगे ना बढ़ाओ, एक कमेंट्स करने में क्या ही जाएगा, ठाकुर जी के नाम से ही कर दीजिएगा, और नहीं तो मैं शिकायत करूँगी किससे, बाबा जी से। देखा है, ये मेरे पप्पा जी हैं, शिकायत करूँगी मैं आप लोगों की। बहुत हुआ हंसी मजाक। कभी कभी मैं सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या चाहिए था ज़िंदगी में मुझे, जो मैंने खुद को खो दिया। पता है दोस्तों, बचपन बहुत अच्छा होता है, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना खाने से मतलब, ना डांट से मतलब। दुनिया में कुछ भी आपके पास ना हो, लेकिन माँ बाप नहीं जाने चाहिए।
जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते, बस सारी जिंदगी ऐसे ही अकेला पन महसूस करती रोती, पर अपने दिल की बात किसी से वो नहीं कह पाती। अगर कहती भी है तो लोग उनका फ़ायदा उठाते। बार बार दिल में आता है कि जितना कुछ मैं सह रही हूँ, माँ होती तो गोद में सर रख के रो पाते। पर मैं रोऊंगी नहीं, हारूंगी भी नहीं, रोऊंगी भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं जन्म देने वाले माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, ठाकुर जी तो है। आप लोग भी कभी हारना नहीं, कभी मत हारना। ये मेरा वीडियो पसंद करें ना करें, पर मेरी ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपके साथ कितना भी गलत हो जाए, कितना भी हो जाए, आप कभी किसी को शाप मत दीजिए, कभी किसी बात को लेकर मत बैठिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर जीवन में कुछ भी घटित होता है तो आप ये मत समझिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आप क्या करेंगे, आपके जीवन की नई शुरुआत, नया अध्याय शुरू होने वाला है। आप ये सोचकर ज़िंदगी को जीना शुरू करिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। नहीं कुछ है, भक्ति भाव में रहिए, खुद को बिज़ी रखिए, जिससे कि आपकी बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए, निकले दिमाग से। माइंड को फ्रेश रखिए। और अगर सनातनी है तो सबसे पहले तो आपका काम है कि आप अपने अंदर की भक्ति को कभी मरने मत दें। और सुख और दुख, धूप और छाँव, रात और दिन, औरत और मर्द, झूठ और सच, सबका जोड़ा है। अगर दुख आया है तो सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। दुख के बादल आए हैं तो ये छट जाएंगे, फिर से खुशहाली आएगी, फिर से खुशी के दिन आएंगे। क्योंकि दुख को बार बार याद करके वो दुख अगर चला जाए तो आप दुखी होना, पर उस दुख को बार बार अगर इग्नोर करके थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आती है, या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट, प्रार्थना है आप लोगों से कि कभी उसको लेकर मत बैठिए। मुस्कुराने की कोशिश करिए, जीने की कोशिश करिए, किसी भी माध्यम से भजन करो, कीर्तन करो, जो काम आता है उस काम में खुद को बिज़ी रखो। और जैसे ही रात आती है तो निश्चित सुबह ज़रूर आएगी, तो सुबह भी होगी। और आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो उसका इंसाफ भगवान आगे चलकर ज़रूर करेगा, क्योंकि परमात्मा से बेहतर हम खुद नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी कभी हमसे जो छूट जाता है, जो खो जाता है, हम बहुत दुखी, बहुत उदास होते हैं, भगवान को कोसते हैं, उनको बार बार कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों छीन लिया, आप मेरी हेल्प नहीं करते, आप ऐसे, आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, कहते हैं ना भाई। मैंने भी कहा था, और निश्चित शायद आप लोगों में से भी कोई ना कोई ऐसा सोचता होगा। तो ये मनुष्य की आदत है, इंसान की, हमारी थिंकिंग, सोच है। तो हमसे बेहतर हमारा वो परमात्मा जानता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या नहीं। हम जो चाहते हैं वो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ बेहतर सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। तो आज मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के अंदर है, मैं चाहकर भी कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से अपने आप को ये कुछ दिनों से वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकल पाऊँ और मुस्कुराने की भी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग का साथ मिला, प्यार मिला, क्योंकि एक लाइक करने से आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका हाथ, ये अंगूठा ख़राब नहीं होगा, और किसी एक बहन का सपोर्ट मिल जाएगा, वो
का एक लाइक, एक मैसेज और एक शेयर कर देंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगे, मेरा ये संदेश अच्छा लगे, बाकी तो ज़बरदस्ती किसी से नहीं की जा सकती। आपको अच्छा लगेगा तभी आप करेंगे, क्योंकि जो हमारे सनातनी भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी है, क्योंकि मेरा कोई वैसा तो परिवार नहीं, बस ये भगवान ही है ये मेरे। आप लोग देख सकते हो ये है, यही मेरा परिवार है और आप लोगों को भी अपना परिवार समझती, तो आपसे दिल की बात कह रही हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो रोती हूँ ना तो ऐसे आँखें मेरी सूज जाती। तो बस यही मेरी दिनचर्या है। अभी मैं बनाऊंगी कढ़ी, तो मैं रेसिपी अभी तो नहीं बना रही, अभी तो बस यही खा लिया है। भूख ज़्यादा लगी नहीं है क्योंकि मन नहीं कर रहा है खाने का। बस प्रयास है कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ, और ज़रूर निकलूँगी, क्योंकि ये मैंने खुद से सोचा है। जब आप कोई संकल्प करते हैं, खुद से सोचते हैं, औरत में वो शक्ति है जो किसी में नहीं, क्योंकि औरत ने ही भगवान को जन्म दिया है, औरत ने ही राक्षस को जन्म दिया है, औरत ने ही एक संतान को। पर ये पुरुष सोचता है औरत हमारे पैर की जूती है, जूती नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए सोचती है, क्योंकि इसके पास ये जितनी बाहर से आपको कमज़ोर दिखती, अंदर से उतनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। बस वो हार जाती है अपनों से, प्यार के आगे। लेकिन कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना, और जिसके लिए संदेश अगर वो सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, तो ज़रूर समझेगा कि औरत नारी कभी कमज़ोर नहीं थी, बस उसको हराया अपनों ने। अगर वो सहती है तो बेचारी आवाज़ उठाए तो उल्टा बच्चलन सब जज नोटिस करते हैं। ये कोई फर्क नहीं, मुझे नोटिस करने वाला, हमें आपको नोटिस करने वाले ये मर्द, ये दुनिया कौन होती है? जब हम परेशान होते हैं, हमारे साथ कुछ अत्याचार होता है, कुछ बुरा होता है, तब ये दुनिया हमारे साथ खड़े होकर क्यों नहीं साथ देती? क्योंकि एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक पिता अगर समाज का ये सोच लेती, इसके साथ हुआ वही सेम अगर हमारी बेटी के साथ या हमारी घर की माताएं बहनों के साथ हो, तो वो खड़े सब एक एक करके भी सपोर्ट करें। एकता में इतनी शक्ति होती है, कोई हरा नहीं सकता। तो बस और कुछ कहना नहीं चाहती। जय श्री राम, राधे राधे, और जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले एक हिंदू सनातनी हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट्स करेंगे, नहीं करेंगे तब भी मैं आपका परिवार हूँ। इस बहन को आशीर्वाद दीजिएगा। राधे राधे।